शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। काकभुसुंडी कहते हैं, हे गरुड़ जी, एक बार ब्रह्मा जी, भगवान शिव, सुखदेव मुनि, नारद मुनि सब ने बैठ करके एक विचार विमर्श किया कि किनकी भक्ति करनी चाहिए। तो सबका यही विचार हुआ कि करिए राम पद पंकज नेहा, एक राम की ही भक्ति कर लीजिए, सब काम हो जाएगा। एक साधे सब सभे, सब साधे सब जाए, जो गही सेवे मूल को फूले फले अघाए। अगर जड़ में पानी देंगे पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। अब पत्ते पत्ते पर कितना पानी छीटेंगे आप? जड़ कौन है? वही परमात्मा राम। और अनेक देवी देवता सब डाल पात हैं, सब में पानी क्या देंगे? जड़ में पानी देंगे, पेड़ हरा भरा हो जाएगा। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। बिना राम की भक्ति किए सुख मिलने वाला नहीं है। अब देखिए, भगवान शिव भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, सबने विचार किया कि एक राम की ही भक्ति हो। भगवान शिव ने यह नहीं कहा कि सोमवार को मेरी भक्ति होनी चाहिए, उन्होंने नहीं कहा, खुद थे वहीं, सबसे मुख्य में भगवान शिव ही थे। उन्होंने कहा दिया कि नहीं, एक राम की ही भक्ति हो। अब भगवान राम अपने मुंह से क्या कहते हैं? उन्होंने भी कह दिया है कि मेरी भक्ति कर लो, काम बन जाएगा। जब प्रजा को उपदेश दिए तो भगवान राम क्या कहते हैं? जौ पर लोक यहां सुख चहु, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहु। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। कितना स्पष्ट भगवान राम कहते हैं कि यदि यहां भी सुख और परलोक में भी सुख, दोनों जगह सुख चाहते हो तो भक्ति मोरी, मेरी भक्ति करो। उन्होंने नहीं कहा कि भगवान शिव की कर लो, दुर्गा माता की कर लो, काली जी की कर लो और लक्ष्मी जी की कर लो, नहीं, भक्ति मोरी, मेरी शब्द कहा गया। मेरी भक्ति कर लो, तेरा काम हो जाएगा। मान ली 4 तरह का दवा है पेट दर्द के लिए, ठीक है? जब एक दवाई से काम चल जाएगा तो क्या 4 दवाई खा लें? रोगी मर जाएगा, है कि नहीं? तो भगवान भी कहते हैं मेरी भक्ति कर लो। तो अब देखिए, इन सब बातों को लिखा किसने? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा। तो तुलसीदास जी को भी पूछ लेते हैं कि आप अपना विचार दे दीजिए, आप तो संत हैं, आप संत हैं, आप भी अपना विचार दीजिए, किनकी भक्ति करनी चाहिए? तुलसीदास जी ने लिख दिया है, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुरागहु। विश्वास करके एक राम के चरणों में ही प्रेम कर लीजिए। कौन कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं। तो सबका तो एक ही विचार हो रहा है भाई। भगवान राम भी कर रहे हैं, भगवान शिव है, ब्रह्मा जी है, सुखदेव मुनि, नारद मुनि, तुलसीदास जी, सबका यही विचार है। बल्कि रामचरितमानस में यहां तक कह दिया गया, ये जो मनुष्य शरीर मिला है इसी काम के लिए मिला है कि हम राम की भक्ति करें। देह धरे कर यही फल भाई, अभजिए राम सब काम बिहाई। और काम को छोड़कर राम का भजन कर लीजिए। मनुष्य शरीर पाने का यही उद्देश्य है, यही फल है। एक राम की भक्ति आपको करनी पड़ेगी। आप रख करके चले जाइए, देर में मत लगाइए। आना जाना करेंगे तो लोग आपको देखेंगे कि सत्संग सुनेंगे, सो बताइए। बाद में भी हो सकता है ये सब काम चढ़ाने का, प्रणाम करने का। तो साफ कह दिया कि मनुष्य शरीर पाने का यही फल है कि राम की भक्ति हम करें। अब आपके मन में होगा कि भक्ति तो लोग बहुतों की करते हैं, तो ये जो राम की भक्ति करेंगे इससे हमको विशेष लाभ क्या होगा? देखिए, आप जानेंगे तब न करेंगे, जानेंगे तो विश्वास होगा तब करेंगे। आप आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं
कोई पकड़ के ले जाता है कोई देवता का पूजा करने, कोई देवी का पूजा करने, जहां तहां भटकते फिरते हैं। क्यों भाई? आपको आस्था नहीं है। आप जिनको मानते हैं एक पर आस्था रखिए ना, एक से काम चल जाएगा। अरे नदी पार करनी है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? ये अच्छा होगा कि एक नदी पर चढ़े, कुछ दूर चले, फिर दूसरी एक नाव पर चढ़े, फिर दूसरे नाव पर चढ़े, सामान रखे तीसरे पर, बाल बच्चा को चौथे में रख दीजिए, नाव में 4-5 नाव का प्रयोग करते रहिए नदी पार करने के लिए। ये मूर्खता है। अरे एक ही मजबूत नाव देख लीजिए, जिसका मल्ला बढ़िया हो, उसी नाव पर बैठिए, वही पार कर देगा ना। नाव तो बहुत है, क्या सब नाव को पकड़ लें हम? वही बात है। परमात्मा के अवतार बहुत हैं, लेकिन कह दिया गया है कि राम की भक्ति कीजिए, भाई एक को पकड़िए। तो अब आप ये जानिए कि राम की भक्ति करने से क्या हमको पूर्ण लाभ हो जाएगा कि कुछ कमी रहेगी? उसी रामचरितमानस में लिखा गया, राम भगति रत नर अरु नारी, असकल परम पद के अधिकारी। जो राम की भक्ति में लीन हो जाएंगे वे सभी परम पद में पहुंचेंगे। परम पद क्या होता है? मोक्ष पद, मुक्ति। तो भगवान राम तो यही ना चाहते थे कि सबको मुक्ति मिले। प्रजाजनों को बुलाकर उपदेश दिया तो क्या कहा? यही तन कर फल विषय न भाई, ये शरीर विषय भोग के में बर्बाद करने के लिए नहीं है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग भी मिल जाए तो भी थोड़ा है, वो अच्छा है, अंत में दुख होता है। स्वर्ग जाइएगा, कुछ दिन मौज कीजिएगा, पुण्य खत्म होगा, वहां से निकालेगा जाइएगा कहां? या तो नरक में जाइए, या नहीं तो पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनते रहिए। तो भगवान क्या कहते हैं? स्वर्ग जाओगे तो मौज तो है, लेकिन अंत दुखदाई, सब दिन नहीं रह सकोगे। कहां? स्वर्ग में। पुण्य खत्म होगा, निकलना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या इशारा किया कि स्वर्ग में अंत में दुख होता है, लेकिन एक और पद है, मोक्ष पद। उस पद में कोई दुख नहीं है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इस मनुष्य शरीर में मुक्ति का द्वार है। पाई ने जही पर लोक समारा, सो पर तो दुख पा गई, सिर दिन पछता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या लो दोष लगाए। तो क्या कहते हैं भगवान श्री राम? एक तो कह दिए कि भाई स्वर्ग जाओगे अंत में दुख होगा, अब फिर क्या कहते हैं? इस मनुष्य शरीर में मुक्ति का द्वार है। इतना सुंदर शरीर मैंने दिया जिसमें मुक्ति का द्वार है। अगर तुमने अपना परलोक नहीं बनाया, मन मुक्ति के लिए प्रयास नहीं किया, मुक्ति में नहीं गया, तो क्या होगा? सो परत्र दुख पावई, वह जीव परलोक में दुख पाएगा, सिर धुन धुन करके पछताएगा और 84 लाख योनि में घूमता रह जाएगा। फिर मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं। बार बार नरदेह नहीं, सुन ले वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। भगवान राम ने क्या संदेश दिया? ये मनुष्य शरीर स्वर्ग जाने के लिए नहीं है, मुक्ति पाने के लिए है। मुक्ति मतलब परम पद। तो ये तो कह दिया गया कि राम भगति रत नर अरु नारी, असकल परम पद के अधिकारी, मोक्ष पद के अधिकारी। राम की भक्ति करेंगे आप मोक्ष पद में जाएंगे। तो आपको मुक्ति चाहिए, और राम की भक्ति करेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। तो क्या जरूरी है 10 द्वार घूमने का? क्या जरूरी है? एक से ही काम चल जाएगा। पतिव्रता को सुख घना, जाके पति हैं एक, मन मैली व्यभिचारिणी ताके खसम अनेक। पतिव्रता को एक ही पति है, उसी से सब सुख मिल जाता है। जो 4-5 पति कर ले, उसका धर्म भी गया, इज्जत भी गई, बदनामी भी हुई, लोग पर लोग सब तरफ से वो उसका पतन हो गया। मतलब यही बात है, एक साधे सब सदे, एक ईश्वर की भक्ति में ही काम हो जाएगा। बहुत के फेर में पड़ेंगे, भवसागर में डूब मरेंगे, याद रखिएगा। भवसागर में निश्चित डूब मरेंगे, बहुत के फेर में रहेंगे। तो एक को पकड़िए, जीवन नेक होगा। एक राम की भक्ति करेंगे, कह दिया गया राम की भक्ति कीजिए। अब मन में होगा कि राम की भक्ति कौन नहीं करता है? सबके घर में राम का फोटो रहता है, कोई कोई तो मूर्ति भी रखते हैं। तो क्या उसको जल फूल चढ़ा देंगे, इसी से काम हो जाएगा? इसी से मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। ये तो समझ गए राम की भक्ति करेंगे तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन राम को जानिए, राम है कौन?
राम वास्तव में रमन्ति रामः, कण कण में जो रमण करते हैं वह राम है। आज दशरथ नंदन राम तो नहीं है, कैसे पूजा कीजिएगा, कैसे भक्ति कीजिएगा उनकी? कहिएगा फोटो है ना, फोटो कौन खींचा है? फोटो आप खींचे हैं? फोटो है कि अंदाज से बना दिया है? तो फोटो कोई जो बनाया तो अपने अंदाज से ही ना बनाया, कि कोई खींच के रखा है फोटो? मूर्ति बनाया कोई अंदाज से बनाया? आप भगवान राम की 4 तस्वीर खरीद लीजिए बाजार में, अब देखिए सबका चेहरा अंतर है कि नहीं। 4 कारीगर से मूर्ति बना लीजिए, चेहरा अंतर है कि नहीं है? तो जब हम अपने बाप का फोटो खिंचाएंगे तो एक ही होगा कि 4 मूर्ति चेहरा हो जाएगा। मतलब राम की तस्वीर सही नहीं है, मूर्ति सही नहीं है। और याद रखिए, अगर राम के मूर्ति या तस्वीर की पूजा करने से, उन्हीं को जल फूल चढ़ाने से, उन्हीं को भोग लगाने से अगर यही भक्ति है, इसी से मुक्ति मिलेगी, मान लीजिए, तब तो जब साक्षात राम थे तो उनके दर्शन से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं? आज आप फोटो की पूजा करते हैं, राम की भक्ति से मुक्ति मिलती है, आपको मैंने कह दिया। अब आप फोटो उठा लीजिए, पूजा करिए, राम की भक्ति करेंगे, मुक्ति मिलेगी फोटो या मूर्ति की पूजा से। तो क्या जब भगवान राम स्वशरीर थे तो जो उनका दर्शन किया उनको मुक्ति मिल गई? नहीं मिली। जब भगवान कृष्ण थे तो उनके दर्शन से लोगों को मुक्ति मिल गई? नहीं मिली। तब क्या मिला? अरे किसी को स्वर्ग मिला, किसी को नरक मिला। मतलब रूप का दर्शन असली राम का दर्शन नहीं है, किसी भी रूप का दर्शन परमात्मा का दर्शन नहीं है, क्योंकि परमात्मा अरूप है, एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद पर धामा। वो परमात्मा, उसका नाम राम भी है, उसका नाम कृष्ण भी है। वो एक है, अनिह, इच्छा रहित है, और रूप, उसका कोई रूप नहीं है। किसी रूप की भक्ति परमात्मा की भक्ति नहीं होती है। तो आप फोटो मूर्ति की पूजा करते हैं, मन में है मुक्ति मिलेगी, है कि नहीं? आप फोटो को भोग लगाते हैं, मूर्ति को भोग लगाते हैं। 5 पांडव भगवान कृष्ण का दर्शन करते थे, चरण भी धोते थे, चरणामृत भी लिए थे, ऐसा नहीं कि नहीं लिए? और वो तो साक्षात बैठा के 56 भोग खिलाते थे, मर के सब नरक चले गए। कान खोल के सुनिएगा, 5 भाई पांडव, द्रौपदी, सब के सब मर के पहले नरक गए, बाद में स्वर्ग गए। तो जो साक्षात दर्शन किए, पूजा किए, भोग लगाए, वो तो नरक में गए। आप नकली फोटो के द्वारा सोचते हैं कि मोक्ष की सीढ़ी पर चढ़ जाए। भरम मत पालिए, भरम पालने से कोई फायदा नहीं है। सपना देखने से क्या होगा? जानिए, बूझिए, समझिए, तब भक्ति कीजिए। ये जो संत मत का सत्संग है, गुरु महाराज कहा करते थे कि संत मत के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। ये क्या है ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति? इसको समझिए। ऐसी भक्ति जिसमें ज्ञान हो, योग भी हो। ज्ञान मन जानना, खूब अच्छी तरह जानिए, बूझिए। ये नहीं कि हम आके कह दिए तो कर लीजिए, सुन, आपको ठीक लगे तब कीजिए। कोई बंधन नहीं है कि हम कह दिए इसलिए हम बड़ा विद्वान है, कह दिए तो आपको करना पड़ेगा। आप, मैं जो कहता हूं उसको घर जाके विचारिए, सोचिए, ठीक लगे तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। तो ये ज्ञान की बात है, ये नहीं कि सब हम कहते हैं तो कर लीजिए, कुछ नहीं। जानिए, बुझिए, समझिए, यही तो ज्ञान आपको समझाना है। कि जब साक्षात भगवान कृष्ण का दर्शन करके, उनका चरण स्पर्श करके, उनको भोग लगा के पांडव लोग नरक चले गए, साक्षात राम का दर्शन करके दिन रात भोजन करा के दशरथ जी स्वर्ग चले गए, मुक्ति नहीं मिली, तो आपको मुक्ति कहां से मिल जाएगी? तो इसका क्या मतलब हुआ? वो कृष्ण नहीं थे क्या? ये राम नहीं है क्या? ये राम है, वो कृष्ण है, लेकिन वो परमात्मा नहीं, परमात्मा के सगुण अवतार हैं। परमात्मा के सगुण अवतार हैं, परमात्मा के अंश से वो उत्पन्न हुए हैं, लेकिन मूल स्वरूप उनका क्या है? निर्गुण ब्रह्म। वह ब्रह्म आज न राम है न कृष्ण है। ये सृष्टि कैसे चल रही है? समय पर सूर्योदय कैसे होता है, सूर्यास्त कैसे होता है, समय पर 6 ऋतुएं कैसे आ जाती है, संसार का सब काम कैसे होता है। एक हवाई जहाज जब उड़ती है और 2-2 पायलट उसमें रहते हैं, फिर भी प्लेन क्रैश हो जाता है। एक ट्रेन में 2-2 उसमें चालक रहते हैं, फिर भी ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है।
आकाश में इतने ग्रह नक्षत्र सब चलायमान है, सब घूम रहे हैं, चंद्रमा पृथ्वी, यहां तक कि सूर्य भी घूम रहा है, वो भी स्थिर नहीं है, सब चल रहा है, कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। उसको चलाने वाला कौन बैठा हुआ है वहां? आज है कि नहीं, कि मर गया वो? आज भी है वो परमात्मा, याद रखिए, ये नहीं कि आज नहीं है। रण वन व्याधि विपत्ति में वृथा दुखी जनी हो, जो सहाय जननी जठर, सो प्रभु गए कि सोए। कहते हैं आप प्रभु भरोसा नहीं रखते हैं, रण में, वन में, व्याधि में, विपत्ति में दुखी मत होइए, ईश्वर पर विश्वास रखिए। जो ईश्वर, जो सहाय जननी जठर, माता के पेट में जिसने हमारी रक्षा की, वो परमात्मा आज क्या सो गए हैं? आज भी है कि नहीं? वो आज भी है, बस विश्वास नहीं है तो फल नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब क्या है? यहां क्या कहा गया? राम की भक्ति करेंगे तो मुक्ति मिलेगी। आप गीता पढ़ेंगे, भगवान कृष्ण का, हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्या कहते हैं? हे अर्जुन, सभी धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मुक्ति दे दूंगा, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, मेरी शरण में आ जा। गीता पढ़ने वाले कहते हैं भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, रामायण पढ़ने वाले कहते हैं राम की भक्ति करनी चाहिए, और जो सीधे वेद में लग गया वो कहता है ब्रह्म की भक्ति करनी चाहिए। ये तीनों तीन नहीं है, समझ लीजिए, बस दो ही है। ईश्वर के दो रूप हैं, ईश्वर के दो रूप हैं। मैत्रेयी उपनिषद में आया है कि ब्रह्म के दो रूप हैं, एक मूर्त दूसरा अमूर्त, यानी एक शरीर वाला एक बिना शरीर वाला। ईश्वर के, ब्रह्म के दो रूप, एक मूर्त दूसरा अमूर्त। जो मूर्त है वह असत्य है, जो अमूर्त है वह सत्य है, ये कहा गया उपनिषद में। मतलब क्या हुआ? ईश्वर के दो रूप हैं, एक शरीरधारी, एक निर्गुण निराकार। तो जो शरीर वाले हैं, मूर्त हैं, वो असत्य हैं, वो नहीं रहते हैं, वो विनाशी हैं, वो अविनाशी नहीं है। एक बिना शरीर वाले हैं, वो अविनाशी हैं, वो सदा रहते हैं। तो जो आने जाने वाले हैं उनको पकड़िएगा तो मोक्ष में नहीं जाइएगा, जो सदा रहने वाले हैं उनको पकड़िएगा वो मुक्ति में ले जाएंगे। इसलिए याद रखिए, असल में परमात्मा का नाम भी राम है, वो परमात्मा राम है, ये सगुण साकार राम है। परमात्मा का नाम भी कृष्ण है, कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षित करने वाला, और देवकी नंदन भी कृष्ण है। तो देवकी नंदन जो है शरीरधारी कृष्ण, वो कुछ दिन के लिए आए फिर अपना काम करके चले गए, लेकिन परमात्मा रूपी कृष्ण वो सब दिन है। उनको राम कहिए, कृष्ण कहिए, शिव कहिए, हरि कहिए, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, वो तो अनामा है, उसका तो कोई नाम ही नहीं है। एक अनीह अरूप अनामा, नाम भी नहीं है। नाम क्यों नहीं है भाई? तो आपका जो नाम रखा, आपके माता पिता ने रखा या आपके दादा दादी ने रखा, तो नाम कौन रखता है? जो आपसे पहले पैदा हुआ है ना, वही नाम रखेगा। कि आपका बेटा आपका नाम रखेगा? नहीं रखेगा। तो नाम वही रखेगा जो आपसे पहले पैदा हुआ। परमात्मा से पहले कौन पैदा हुआ था जो उनका नाम रखेगा? कुछ था ही नहीं। अनादि तत्व वो अकेले परमात्मा है, तो नाम कैसे रहेगा? इसलिए उनका कोई नाम नहीं, अनामा कहा जाता है। तब कहेंगे इतना नाम, अरे वो माँ बाप नहीं था जो नाम रखता, हम लोग संतान है ना, तो हम लोग जितनी भाषा उतने नाम रख दिए हैं, उतने नाम रख दिए हैं। लोग अपने मामा का नाम नहीं जानता है, लेकिन मामू कहता है कि नहीं कहता? अरे कुछ नहीं, तो मामू है हमारे, वही बात है। कोई शिक्षक का नाम नहीं जानता है, मास्टर साहब तो कहता है, कुछ ना कुछ, जितना गुण उतना नाम। भादु सृजनहार के केते नाम अनंत, चित्त आवे सो लीजिए यो साधु सुमरे संत। तो असल में राम कौन है? सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। वही परमात्मा का जो नाम कहिए, राम कहिए, कृष्ण कहिए, शिव कहिए, क्या कोई फर्क नहीं है। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पूरवासी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम ब्रह्म है, वो चैतन्य है, वो अविनाशी हैं, सबके हृदय में रहते हैं। तो जब कह दिया गया राम अविनाशी है, तो क्या दशरथ नंदन राजा राम अविनाशी हैं?
वो अविनाशी नहीं है। वो जन्म लिए दशरथ जी के यहाँ, बच्चे से बड़े हुए, 11,000 वर्ष तक अयोध्या जी में राज किए, और जब समय आया जाने का तो उनको पता था, वो जान करके सरजू नदी में चले गए, अपना शरीर त्याग करके परलोक चले गए। वो तो चले गए, तो अविनाशी कैसे हुए? अविनाशी मतलब जिसका कोई अविनाश नहीं हो। तो राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। क्या कहा गया रामचरितमानस में कि राम जो है ब्रह्म है, व्यापक जग जाना, वो संसार के कण कण में रहते हैं, वो सब जगह रहते हैं। तो जब सब जगह राम रहते हैं तो जरा विचार कीजिए कि दशरथ जी छाती पीट के जो मरे तो क्यों मरे थे? है ना पता सबको क्यों मरे थे? अरे राम जंगल चला गया, राम नहीं है, राम के बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो भाई जब राम सब जगह है तो वो छाती पीट क्यों रहे हैं? रामायण कहता है राम सब जगह है, तो क्या अयोध्या भी छोड़ के सब जगह है? अयोध्या जी में नहीं है? दशरथ जी के महल में राम नहीं है? दशरथ जी के महल में भी राम है, लेकिन कौन राम? वो ब्रह्म परमात्मा राम सब जगह है, लेकिन बेटा वाला राम चला गया। ये जो सगुण साकार राम है ना, तो दशरथ जी एक ही राम को जानते थे, वो बेटा राम को जानते थे, इसलिए छाती पीट के मर गए। अब वाल्मीकि जी तो ध्यानी थे, दोनों राम को जानते थे। तो जब 3.5 हाथ वाले राम सामने खड़े हैं, कहते हैं हे प्रभु, हे मुनिवर, प्रणाम किए वाल्मीकि जी को, हमको 14 वर्ष जंगल में रहना है, कहाँ रहेंगे जरा बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम तो बता देंगे आप कहाँ रहिए, लेकिन पहले आप ये बताइए आप कहाँ नहीं है, आप कहाँ नहीं है पहले ये बताइए ना हमको। भगवान समझ गई, तो हमको अच्छी तरह पहचानते हैं कि हम कौन हैं, ये जानते हैं कि हम ब्रह्म हैं, ईश्वर हैं, ये भी जानते हैं कि हम लीला कर रहे हैं, शरीर धारण कर लिए हैं, नाटक करते हैं, लीला करते हैं, कुछ दिन के लिए ही हमारा नाटक है, असल में हम ब्रह्म हैं, हम कनकन वासी हैं, घट घट वासी हैं, ये जान रहे हमको। तो वाल्मीकि जी दोनों राम को जानते थे, इसलिए कहते हैं आप तो सब जगह है। और दशरथ जी एक ही राम को जानते थे, बेचारे मर के स्वर्ग गए, मुक्ति नहीं मिली। तो मुक्ति किनको मिली? सबरी जानती थी कि राम सब जगह है, उनको मुक्ति मिली। वाल्मीकि जी जानते थे राम सब जगह है, उनको मुक्ति मिली। हमारे गुरुदेव जान गए कि राम सब जगह है। कौन राम? वही ब्रह्म राम, परमात्मा राम को जान गए गुरुदेव, मुक्ति मिल गई। कबीर साहब ने राम को जान लिया, मुक्ति मिल गई। तो कबीर साहब क्या करते हैं? व्यंग करते हैं, राम राय घट में बसे, ढूंढत फिरे उजाड़, कोई काशी कोई प्रयाग में बहुत फिरे झक मार। लोग काशी प्रयाग में झक मारते हैं, राम राय भीतर में बैठे हैं, राम को लेकर के जाते हैं, राम को खोजने। कितनी बड़ी मूर्खता है, राम को संग में लेकर के राम को खोजने जा रहे हैं आप, अब मिला कहीं नहीं। और एक बात समझिए, जब आप राम को खोजने कहीं जाते हैं या कृष्ण को खोजने जाते हैं आप, तो इसका क्या मतलब हुआ कि कम से कम आप मान लीजिए ट्रेन पकड़े, बस पकड़े या घर से चल दिए कि राम को खोजने जाते हैं, तो इतना तो तय है कि आप खोजने जा रहे हैं, तो जहां से जा रहे हैं कम से कम वहां राम नहीं है। मतलब ये हुआ ना, अगर वहीं राम है तो खोजने क्यों जाते हैं? अगर वहीं राम है तो खोजने क्यों गए? अगर आप जान रहे हैं कि नहीं यहां राम नहीं है, तो कौन राम है? वो राम नहीं हो सकता। राम तो मतलब ही है कि जो कणकण में रमण करे वो राम है। तो आप समझिए राम सब जगह है, अगर आप कहते हैं यहां नहीं है वहां है, आपके साथ मूर्ख कोई है ही नहीं, सृष्टि के कणकण में व्यापक है वो। इसलिए कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीरा ज्ञान विचार बिना हरि ढूढ़न को जाय, तन में त्रिलोकी बसे अब तक परखा नाय। क्या कहते हैं? कबीरा ज्ञान विचार बिना हरि ढूढ़न को जाए। हरि को ढूंढने वाले बहुत हैं, राम को ईश्वर को खोजने वाले बहुत हैं। लोग फूल लेते हैं, चंदन मिठाई लेते हैं, चल देते हैं ईश्वर को खोजने। तो क्या कहते हैं कि ज्ञान नहीं है, अब विचार नहीं किए, ज्ञान कहां से होगा? आप घर में कभी रामायण गीता पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। आप पढ़ते नहीं तो गा लेते हैं, अर्थ नहीं समझते हैं। तो एक तो आप ग्रंथ को पढ़ते नहीं, और सत्संग में आप आते नहीं, तो कुछ तो सुने नहीं, जाने नहीं। और जब जाने नहीं तो विचार क्या कीजिएगा? सबको जहां जल ढारता है आप भी झाड़ दीजिएगा, कहीं सिंदूर लगा हुआ है, कहीं अगरबत्ती गड़ा है, वहीं पर आप ढार दीजिएगा, कहिएगा होगा हमारी भक्ति। ये मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? तुमने जाना नहीं, सत्संग किया नहीं, जाना नहीं, अब जाना नहीं, विचार नहीं किया, तो न ज्ञान है न विचार है, ईश्वर को कोई ने चल दिया।
कबीरा ज्ञान विचार बिना हरि ढूंढन को जाए। अब तन में त्रिलोकी बसे, अब तक परखा नाय, अब तक परखा नाय, बना है तीरथ बासी, कबहू मथुरा जाए, कबहू भटकत है काशी। तीनों पन गए बीत, नाही दर्शन पाया, अज्ञानी बिन ज्ञान बहुत मन में पछताया। तीनों पन बीत गया भटकने में, कहां कहां नहीं गए, अयोध्या गए, काशी गए, वृंदावन गए, सब जगह माथा पटक लिए, मिला कुछ नहीं। अज्ञानी बिन ज्ञान बहुत मन में पछताया, अंत में मरते समय बड़ा पछताएंगे कि कुछ नहीं हुआ, भटक के जीवन बर्बाद हो गया, मिला कुछ नहीं। और संत लोग कहते थे थोड़ा सत्संग सुन लो, भक्ति सीख लो, घर ही में राम खोजे जो किया नहीं, घर में रह करके ही राम को खोज लो। अरे राम नकली मंदिर में है, ये असली मंदिर में राम नहीं है। अरे हम लोग जो ईंट पत्थर का मंदिर बनाते हैं उसमें राम है, तो उसमें भी है, लेकिन क्या ये जो परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है इसमें राम नहीं है, इसमें शिव नहीं है। अरे इसमें शिव है, इसमें राम है, परमात्मा का निवास इसके अंदर में है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, सबके उर में परमात्मा है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, ईश्वर सबके हृदय में निवास करते हैं। और कबीर साहब कहते हैं, मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10 द्वारे का देहरा ताने ज्योति पहचान। यही देवघर है, यही हरिद्वार है, यही शिव नगरी है। अगर आप ज्योति दर्शन कर लिए, आप हरिद्वार में चले गए, आप शिव नगरी में चले गए, आप मोक्ष के धाम में प्रवेश कर गए, मुक्ति के द्वार में आप प्रवेश कर गए, तो परमात्मा आपके हृदय में है और ये शरीर ही परमात्मा का मंदिर है। इसी के अंदर में चलना पड़ेगा, उस एक ब्रह्म राम को जानना पड़ेगा, जिसको जान करके मुक्ति होती है। शरीर वाले जो परमात्मा है उनकी भी भक्ति करिए, कोई बात नहीं है। राम की कृष्ण की भक्ति करते हैं तो कोई इसमें बुराई नहीं है, आप करिए, लेकिन उस निर्गुण ब्रह्म को मत छोड़िए जो मूल है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि भक्तों के हित के लिए परमात्मा राम ने राजा का शरीर धारण किया। प्रभु राम ने, परमात्मा राम ने राजा का शरीर धारण किया, अब फिर शरीर छोड़ दिया। तो राजा का शरीर जिसने धारण किया था, जब तक धारण नहीं हुआ था, मतलब भगवान राम का जन्म हुआ 9वीं के दिन, ठीक है, एक दिन पहले अष्टमी के दिन, एक दिन अष्टमी के दिन, मान लीजिए अभी तो शरीर में नहीं आए हैं, ठीक है कि नहीं। तो जो परमात्मा शरीर धारण किए, तो शरीर धारण करने के पहले भी उठे कि नहीं थे, पहले भी थे ना, उसको जानिए जिसने शरीर को धारण किया। और जो शरीर को छोड़ दिए आज भी है वो परमात्मा। वो परमात्मा कैसा है, आवे न जावे, अमरे नहीं जन्मे, सोई निज पीब हमारा हो। कबीर साहब कहते हैं हमारा परमात्मा न आता है न जाता है, न जन्म लेता है न मरता, वो सदा रहता है, वो घट घट वासी है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सब जगह है। तो उस परमात्मा राम को जानेंगे तब मुक्ति। कहीं रूप को ही जान के मर गए तो स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। स्वर्ग मिलेगा, कुछ दिन आनंद मनाइए, वहां से फिर निकल करके नरक में जाइए, बहुत दिन तक वहां रोइए, फिर निकल करके तब क्या बनिए, पेड़ पौधा बनिए, कीड़ा मकोड़ा बनिए, गधा घोड़ा बनिए, बनते रहिए। अब तब क्या होगा, करोड़ों जन्म भटकने के बाद कबहु करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। करोड़ों जन्म घूमने के बाद तब परमात्मा दया करके मनुष्य शरीर देंगे आपको। तो अभी जो मिल गया, अगर सीधे मुक्ति में चले गए तो न स्वर्ग बचा, न नरक बचा, न आवागमन बचा, सीधे परमात्मा के गोद में चले गए, सदा के लिए आनंद। आनंदे आनंदो बाले प्रतिकोन, ये है असली भक्ति, ये है असली राम, ये है असली कृष्ण, ये है असल में परमात्मा। उस एक ब्रह्म की उपासना करेंगे तब मुक्ति होगी। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा, वही एक परमेश्वर हम सभी मनुष्यों का उपास्य देव है, जो उस एक को छोड़कर दूसरे की उपासना करते हैं, वो पशु बन करके जन्म जन्म तक दुख भोगते रहते हैं। एक ईश्वर की भक्ति करेंगे मुक्ति में जाएंगे, दूसरे की भक्ति करेंगे आवागमन में घूमते रह जाएंगे। इसलिए यहां जो कहा गया एक राम की भक्ति करेंगे, वो परमात्मा नाम है, जिनकी भक्ति शबरी ने की थी।
तो कौन सी भक्ति करेंगे हम, किस प्रकार की भक्ति करेंगे? जल फूल चढ़ाएंगे कि उपवास करेंगे कि तीर्थ में जाएंगे कि गंगा नहाएंगे कि क्या करेंगे? भगवान राम अपने मुंह से बता दिए कि 9 प्रकार की भक्ति कैसे करनी चाहिए। राम की भक्ति करेंगे तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन भक्ति कैसे करेंगे राम खुद बतलाते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों के शरण में जाना, दूसरी भक्ति है सत्संग सुनना। अब देखिए कौन बोल रहे हैं? भगवान राम कह रहे हैं। तो भगवान राम जब भगवान हैं, सब कुछ देने में सक्षम हैं, तो उनको कहना चाहिए कि प्रथम भक्ति हमरे संगा, चाहे भगवान के संगा, चाहे भगवान शंकर के संगा, चाहे मूर्ति के संगा, अयोध्या जी के संगा, वृंदावन के संगा कह सकते थे, जगन्नाथपुरी के संगा कह सकते थे। वो क्या कहते हैं? नहीं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। क्यों? संत के शरण में जाएंगे तो हम जो भी पापी हैं तो हमको सुधारेंगे, हम जो दुष्ट हैं तो सुधारेंगे हमको, हम अधर्मी हैं तो धर्मात्मा बनाएंगे, हमारे पाप वृत्ति को छुड़ाएंगे, वो व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, इससे हटा करके हमको पवित्र बनाएंगे और वही भक्ति का बीज देंगे। भक्ति बीज भी निश्चय नहीं, तो जब संत हमारे गुरु बन जाएंगे तो भक्ति का बीज भी देंगे। तो सबसे पहले संत के शरण में जाने कहते हैं, और सिर्फ जाने से काम नहीं चलेगा। ये नहीं कि बैठ तो गए संत के शरण में, और घर में मन ही मन सोच रहे हैं कि बेटा स्कूल से आया होगा, उसको जलपान कौन देगा। अब पति कहीं खोजते होंगे तो हम चाबी खोजते होंगे तो चाबी के लिए फोन करेंगे कि क्या करेंगे। बैठे हैं सत्संग में, मन दौड़ रहा है घर में, मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी यही वियोग पे नहीं लागा हरि रंग। हरि का रंग मिलने वाला लगने वाला नहीं है, तो सत्संग कैसे करेंगे? तुलसी साहब कहते हैं सत्संग करना मन तोड़, घर द्वार से मन को तोड़ के लाइए। सत्संग करना मन तोड़, शरण संतन की, अंदर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। प्रभु के चरण की अभिलाषा हो, घर द्वार में मन नहीं जाए, जो सुनते हैं वही मन लगा रहे। तो मतलब क्या है? पहली भक्ति संतों के शरण में जाना, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान क्या कहते हैं? रति विशेष प्रेम से सत्संग सुनना चाहिए। और यदि सत्संग सुनने में मजा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, भेलपुरी खाने में ज्यादा अच्छा लगता है, बाजार घूमने में ज्यादा अच्छा लगता है, तब क्या होगा? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, अश्रवण रंध्र अहिभवन समाना। उसके कान का छेद सांप के बिल के समान बेकार है। अगर संतों के दर्शन करने में अच्छा नहीं लगता है, अब जाते भी हैं तो सिर झुकाने में लज्जा आती है, तो तुलसीदास जी कहते हैं ते सिर कटु तुम्हारी समतूला, अजे न नमत हरि गुरु पद मूला। वह सिर तितलौकी के समान बेकार है जो हरि और गुरु के संत के चरण में झुकता न हो। जो संतों के शरण में झुके नहीं, वो सिर बेकार है। अगर कोई नहीं झुकता है, इसका मतलब क्या है? बहुत अकड़ है, बहुत अहंकार है। तो किसी भक्त ने बड़ा अच्छा कहा कि झुकता है वही जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। मुर्दा झुकता नहीं है, सिर को झुका के देखिए झुकेगा नहीं, मतलब वो मुर्दा है जो झुकता नहीं है। जो जानदार है वही झुकता है, जिसके अंदर जान है वही झुकेगा, तो जो झुकता नहीं वो मुर्दा। तो संतों के शरण में गए नहीं, कभी प्रणाम नहीं किए, उनके दर्शन नहीं किए, जीवन बेकार है। और जिन कानों से सत्संग नहीं सुने, वो कान का छेद सांप के बिल के समान बेकार है कि नहीं? तुलसीदास जी ने लिखा। तो प्रथम भक्ति संतों के शरण में जाना, दूसरी भक्ति सत्संग को श्रवण करना। अब मान लीजिए सत्संग सुनते हैं, बस इतना ही काम हो गया, इतने से काम नहीं होगा, अब दीक्षा लेके गुरु धारण करना पड़ेगा। सत्संग करते करते गुरु को खोजिए, करी सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा। बिना सदगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। सच्चे गुरु को खोजिए जो सदाचारी हो, जो झूठा पाखंडी नहीं हो, जो अंदर का भेद जानते हो, ज्योतिनाथ की उपासना करते हो। ऐसे सच्चे सदगुरु को खोज के उनसे दीक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान राम क्या कहते हैं? गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरण कमल की सेवा करनी चाहिए। भगवान राम और लक्ष्मण अपने गुरु का चरण दबाते थे, चरण दबाते थे। सोचिए इससे बढ़ के क्या सेवा होगी? ऐसी सेवा। तो सेवा करने से मेवा बनता है ना। कवि साहब कहते हैं गुरु देवय तासो अधिक
राम सके नहीं दे, मूर्ख बिगाड़े आपनो गुरु तजी राम ही से। जो गुरु देंगे वो राम भी नहीं दे सकते आपको। इसलिए जो व्यक्ति गुरु को छोड़कर राम के पीछे भागता है वो अपना काम खराब करता है, अपना काम बिगाड़ता है। कहिए क्यों? अब मान लीजिए राम अगर मिल जाए आपको तो क्या कहेंगे? कहेंगे संत के शरण में जाओ, जाके सत्संग सुनो, जाके गुरु की सेवा करो। कहेंगे प्रथम भक्ति संपन्न कर संगा, गुरु पर पंकज सेवा। खुद किए हैं आपको भी भेज देंगे, फिर गुरु के शरण में भेज देंगे। क्यों भेज देंगे? गुरु ही मुक्ति देते हैं। याद रखिए, सदगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार। दादू साजे देखिए साहब का दीदार। गुरु की यही महिमा है, कोई देवी देवता, कोई राम और कृष्ण मुक्ति नहीं दे सकते, गुरु ही मुक्ति देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए कहा कि गुरु देवे तासो अधिक राम सके नहीं दे। यही एक चीज है मुक्ति जो गुरु देंगे। पूज्यपाद संत सभी प्रभु महाराज की वाणी है कि भगवान हमको धनवान बना सकते हैं, लेकिन हमारा निर्माण और हमारा निर्वाण, निर्वाण बुझते हैं? मुक्ति, हमारा निर्वाण संत सदगुरु के हाथ में है। अब कुछ व्यवस्था है कि नहीं पता नहीं। अच्छा, जनरेटर चल रहा है। श्री सदगुरु महाराज की है। तो मुक्ति देने वाले कौन है? सदगुरु हैं। तो सदगुरु की सेवा करने क्यों कहा जाता है? उनके प्रति श्रद्धा रखिए, सेवा करिए, विनम्र होकर रहिए, ताकि वो प्रसन्न हो जाए। वो प्रसन्न हो जाएंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। प्रसन्न हो जाएंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। याद रखिए, क्योंकि वही भवसागर से पार कराते हैं, वही मोक्ष में ले जाते हैं। ऐसे ही हमारे गुरुदेव थे महर्षि प्रबंध जी महाराज। अब कितने बड़े महापुरुष थे, कितने बड़े उच्च कोटि के संत सदगुरु थे। छोटी सी घटना सुनाता हूं, आप लोग बहुत लोग जानते भी होंगे। 1967 ईस्वी की बात है। एक घटना सुनाता हूं। जापान में एक महिला थी, उसका नाम था युकिको फ्यूजिता। एक रात वह सोई, स्वप्न में देखती है कि समुद्र है और समुद्र के बीच में एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर है। मंदिर के अंदर में एक बहुत भव्य स्वरूप वाले महात्मा जी विराजमान हैं। इतना दिव्य रूप था कि देख करके वो एकदम आनंदित हो गई। गौरवर्ण, चौड़ा माथा, लंबी दाढ़ी, लंबे बाल, वो देख करके गदगद हो गई। अचानक नींद टूट गई। जापान में लोग भक्ति वगैरह नहीं करते, बहुत कम। प्राय समझिए नास्तिक जैसी है, ईश्वर को मानने वाले बहुत कम है। बौद्ध धर्म का प्रचार है, वही बौद्ध लोग कुछ भक्ति करते हैं। जैसे चीन में, रूस में ज्यादातर लोग नास्तिक होते हैं। तो जापान में उन्होंने जब महात्मा जी का दर्शन किया तो नींद टूटी सुबह में, तो सोची कि भाई ऐसे सपना कुछ कुछ आते रहता है, मन से हटा दिया। लेकिन जब न तब वही रूप मन में आ जाए, वो साक्षात रूप मन में आने लग गया, बार बार दर्शन होने लग गया। लगता था नहीं, रात में देखे थे कितना सुंदर रूप, मन बेचैन हो गया कि नहीं, ऐसे महात्मा जरूर कोई हैं जिनसे मिलना चाहिए। तो लोगों को पूछा कि भाई ऐसे ऐसे हम एक महात्मा जी का दर्शन किए, तो उनसे चाहते हैं भेंट हो जाए। कहा तो कहाँ भेंट होगा आपको? कहा नहीं, कोई जगह तो हो रहा। कहाँ? जापान देश। तो कुछ लोगों ने कहा कि आप जैसा कहते हैं कि महात्मा दाढ़ी बाल, वो तो भारत में ऋषि मुनि लोग रहते हैं, दूसरे देश में तो नहीं मिलेंगे, भारत में नेपाल में वही मिलेंगे। 67 ईस्वी की बात कहता हूं, 65 में मेरा जन्म है, मैं 2 साल का हुआ होऊंगा, उस जमाने की बात कहता हूं। तो वो भारत चली आई, कभी नहीं आई थी, पहली बार भारत आई घूमने के लिए कि कहीं महात्मा मिल जाए। हरिद्वार, ऋषिकेश, कहां कहां घूमी। जब कोई भारत आते हैं तो बड़ा बड़ा जो स्थान है कहीं नहीं जाएंगे। काशी गई होगी, प्रयाग गई होगी, जहां जहां हुआ अपना बहुत घूमी, हरिद्वार ऋषिकेश। अब बहुत दिन घूमी, बहुत महात्मा से मिली, फिर सोची कितना दिन घूमेंगे, अब कितना दिन घूमेंगे। फिर लौट कर चले आई कहां? जापान चले आई कि गए थे, कहीं मिले नहीं महात्मा। अब अगले साल, 1 साल और बीता, लेकिन अब मन में चैन नहीं मिलता था। जब तक महात्मा जी की याद आ जाती थी, वही रूप मन में आ जाता था। तो अगले साल फिर मन बेचैन हो गया कि नहीं, फिर जाएंगे खोजने।
इस बार जब वो आई युकिको फुजिता भारत आई, तो पता लगाना शुरू किया कि कहां कहां घूमना चाहिए। अब जहां जहां मठ मंदिर मिलता था सब जगह जाती थी। होते होते सब जगह पहले बार भी घूमी थी वो हरिद्वार के। अब होते होते वो चली आई बिहार। अब बिहार जब आई तो कैसे आई, किसी ने कहा मुंगेर में योग विद्यालय है, वहां बहुत महात्मा रहते हैं, वहां चले जाइए। वो मुंगेर आ गई। अब मुंगेर कोई बहुत दूर नहीं है, सो तो आप जानते हैं। अब मुंगेर आ गई तो वहां के जो मैंने आचार्य थे, तो वहां का जो ज्ञान था उनको बताए कि यहाँ क्रिया योग बतलाई जाती है, कौन कौन ध्यान है बताया गया। तो वो उनको लगा कि नहीं बहुत बढ़िया ज्ञान है ये। तो वहां रह गई, कुछ दिन रह करके दीक्षा भी ले ली, साधना करने लगी। लेकिन मन में यही बात घूमते रहती थी, यही बात क्या कि हम जिनको गुरु बनाए हैं वो तो मुंडित सिर है, माथा मुड़ा हुआ है उनका, बाल दाढ़ी नहीं है, वो तो मुंडित सिर है। लेकिन सपना में जो देखे थे वो बूढ़े थे, उनकी दाढ़ी लंबी थी, बाल लंबे लंबे थे, बाल भी पके पके थे। तो वो रूप मन में आते रहता था कि सपना में हम किनको देखे, हमारे गुरु वैसे नहीं है, तो कोई ऐसे मिलते तो और अच्छा लगता, जो वो महात्मा मिल जाते। तो जो मुंगेर विद्यालय में, योग विद्यालय में लोग सब आवे तो किसी किसी को पूछती थी वो, अच्छा आप लोग कोई ऐसे महात्मा को जानते हैं जिनकी जो है लंबी लंबी दाढ़ी, चौड़ा माथा, लंबे बाल, बूढ़े रंग के कोई है ऐसे? तो कोई कहते थे नहीं जानते हैं। और किसी ने कह दिया हाँ ऐसा एक महात्मा है, जाइए भागलपुर को पास, वहां पर एक महात्मा है, कह दिया कोई कि अच्छा है, तो हम भागलपुर तो दूर नहीं है। वो वहां से कैसे कैसे आ गई भागलपुर, पता चला था कुप्पा घाट में है, खोजते खोजते कुप्पा घाट आ गई। कुप्पा घाट आई तो गुरु महाराज यहाँ थे नहीं, वो चले गए थे कहाँ, जिला अधिवेशन में, पूर्णिया तरफ की, कहाँ श्रीनगर की कहीं चले गए थे, वहां नहीं थे। अब जब आई वहां तो उन्होंने पूछा कि यहाँ जो मुख्य महात्मा जी है उनका आसन कहाँ है, कहाँ रहते हैं, जब दिखा सुना दीजिए। वो तो नहीं है, तो कोई बता दिया कि गुरु निवास है, इसी में रहते हैं वो। और जब वहां गई तो बरामदे पर गुरु महाराज का एक पूरा चित्र टंगा हुआ था, सशरीर पूरा शरीर का। और जैसे देख ली उस चित्र को, और खुशी में आनंद विभोर होकर के वही माथा रख करके एकदम भाव विह्वल हो गई कि हमको गुरु मिल गए, हमको महात्मा जी मिल गए, इन्हीं को हम सपना में देखे थे। बोलिए प्रेम से, इन्हीं को सपना में देखे थे। ये 1968 ईस्वी की बात सुना रहा हूं, इन्हीं को सपना में देखे थे। बहुत आनंद हुआ। तब क्या हुआ, तो उन्होंने पूछा कि महात्मा जी का दर्शन करा दीजिए, कब आएंगे? लोगों ने कहा वो तो देहात में है, जहां जाने का कोई रास्ता नहीं, बैलगाड़ी से जाते थे, कहां कहां जाते थे, कहां उनको खोजने जाइएगा। तो कहने तो उनका हमको साक्षात दर्शन कैसे होगा? कहा देखिए इसी साल में जो है ना 8, 9, 10 जून को हरिद्वार में अखिल भारतीय सत्संग होने वाला है, तो आप वहां हरिद्वार में भेंट कर लीजिएगा। वो तो बड़ा शहर है ना, वहां भेंट हो जाएंगे, जून महीना में अखिल भारतीय में जाएंगे। कहा ठीक है, तो वहां आएंगे। वो बेचारी चली गई, और चली गई तो कहीं बाहर में शहर में अपना रहने लगी। यहाँ तो व्यवस्था उतनी नहीं, वो बहुत अमीर महिला थी, वो रहने लगी। और जब समय आया हरिद्वार में अखिल भारतीय होने का, तब वहां वो गई। और जब गुरु महाराज के पास गई तो एक तक देखते रही, एकदम देखते रह गई कि यही है वो महापुरुष जो हमको सपना में देख करके इस तरह प्रभावित कर दीजिए, हमको इस तरह से हमारे हृदय को आंदोलित कर दिए कि आज खोजते खोजते 2 बरस में हमको मिले हैं भारत में आकर के। यही महात्मा एकांत में बैठती थी, गुरु महाराज से बात करती थी, और इस तरह बात करती थी जैसे कई जन्म का गुरु शिष्य का संबंध हो, कई जन्म का संबंध हो, ऐसा लगता था। तो उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु आप जो दीक्षा बतलाते हैं तो हमको बतला दीजिए। उन्होंने कहा दीक्षा तो तुमको देंगे, गुरु महाराज ने कहा, लेकिन यहाँ नहीं, अब मेरे स्थान पर कुप्पा घाट में वही दीक्षा तुमको देंगे, तू वही आ जाना। अब यहां से हम कुप्पा घाट में जाएंगे, वही दीक्षा देंगे। वह युकी को फिर से आई कुप्पा घाट। जब गुरु महाराज आ गए लौटकर,
तब वह आई, आकर के पुनः गुरु महाराज ने उनको दीक्षा दिया। और दीक्षा करके जब ध्यान में बैठी तो घंटों ध्यान में बैठी रह गई और इतना ध्यान करने लगी वहां रह करके कि कुछ कहा नहीं जाए। ध्यान से जब उठती है तो कागज कलम ले करके अब वो कुछ कुछ चित्र बनाने लगी कि हमको ये सब देखने के लिए मिला। वो क्या चित्र था? जो पिंड ब्रह्मांड टंगा रहता है उसका वो बहुत सारा चित्र बना दी। वो सोचिए गुरु क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं गुरु, समझ लीजिए। लेकिन सभा होगी तब ना, पवित्रता होगी तब ना, विश्वास होगी तब ना। विश्वास ही नहीं है गुरु पर तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा आपको। विश्वास रखना जरूरी है। तो हमारे गुरुदेव कैसे हैं सो समझ लीजिए। तो गुरु महाराज ने उनको ज्ञान दिया, कहा ठीक है, तुम तुरंत साधना में उन्नति हो गई, प्रकाश मंडल में पहुंच गई, कह दिया अब तुम जाकर के जापान में प्रचार करना और आज से तेरा नाम ब्रह्म विद्या, नाम रख दिया ब्रह्म विद्या। पहले नाम था यूकिको फ्यूजिता, नाम हो गया ब्रह्म विद्या। ये सच्ची घटना है, ये कोई बनाई घटना नहीं। ऐसे गुरु होते हैं। इसलिए क्या कहते हैं भगवान राम कि गुरु की सेवा करनी चाहिए। ये तीसरी भक्ति। चौथी भक्ति मम गुण गाना करई कपट तजिगान। चौथी भक्ति क्या है? कहते हैं मेरा गुणगान करो। भगवान श्री राम ने कहा भगवान का गुणगान क्यों करेंगे? देखिए हम लोग को सुंदर मनुष्य शरीर मिला ना, परमात्मा कृपा की तब ना है। अब सोचिए सांस लेने के लिए हवा की व्यवस्था किया कि नहीं, पीने के लिए जल की व्यवस्था हुई कि नहीं, माता के गर्भ में किसने रक्षा किया? तो इतना जो उपकार करेगा उसका नाम नहीं लीजिएगा? नहीं लेंगे हम। आप तो हमारे आपके साथ नमक हराम कौन होगा जो उपकार को नहीं माने? तो कम से कम बड़ाई तो करेंगे। इसलिए क्या करेंगे? स्तुति विनती करेंगे। ये चौथी भक्ति है, गुणगान करना चौथी भक्ति है। यदि गुणगान नहीं करते हैं तब क्या होगा? जे न करई राम गुणगाना अजी है सुदादुर जी है समाना। उसकी जिभ्या मेढक की जिभ्या के समान बेकार है जो राम का गुणगान नहीं करता है। तो ये चौथी भक्ति है, स्तुति विनती करना, गुणगान करना। पांचवी भक्ति मंत्र का जप करना। कौन सा मंत्र? जो गुरु बता दे वो असली मंत्र है। अपने मन से राम राम शिव शिव कहते हैं, ये अच्छी बात जरूर है, लेकिन मंत्र जप नहीं है। मंत्र जप का लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। मंत्र जप का लाभ कब मिलेगा? गुरु से दीक्षा लेकर के जब परमात्मा का नाम आप जपेंगे। तो गुरु बतलाते हैं मानस जप। तो मानस जप कीजिए, जो जैसा बताओ वैसा कीजिए। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। ये गुरु गुरु जो जपते हैं ये कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला है। गुरु 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 कल्प विटप, गुरु 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 में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तब सकल काज सारणन। सारे काम आपके सिद्ध हो जाएंगे। गुरु नाम का जप करना ये सच्चा तप है। बहुत लाभ है इससे। जपात सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होने लगती है, अर्थ धर्म काम की प्राप्ति होने लग जाती है। अनेक प्रकार के लाभ हैं मानस जप करने से। इस जप के संबंध में एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। महाराष्ट्र में एक संत हुए नामदेव जी महाराज, पंढरपुर में रहते थे। वो बहुत नामी संत महाराष्ट्र में। उनके समय में एक बच्ची थी, जन्म के बाद उसकी मां मर गई। अब कुछ ही समय के बाद उनके पिता भी मर गए। वो अनाथ बच्ची, 8 साल की बच्ची, किसी ने उनको दे दिया नामदेव जी महाराज के शरण में कि भाई आप इनको रख लीजिए। नामदेव जी महाराज की शिष्या बन गई। वो बचपन से रही, वो दीक्षा भी ली, भजन भी करती थी, सब तरह की सेवा करती थी, सब तरह की सेवा, गाय की सेवा, उतना ही नहीं सब कुछ करना, झाड़ू बहाड़ू, कपड़ा धोना, हर तरह की सेवा करती थी वो बच्ची। बड़ी हो गई, नाम हो गया जनाबाई। जनाबाई उसका नाम हो गया। परम भक्ति, परम सात्विक। लेकिन दुनिया में दुष्ट लोगों की कमी नहीं होती है। जैसे संत लोग दूसरे को सुख देने के लिए व्याकुल रहते हैं, उसी तरह दुष्ट लोग दूसरे को दुख देने के लिए व्याकुल रहते हैं। उनको भोजन नहीं पचता है जब तक दूसरे का वो हित नहीं करे, याद रखिएगा। और वहीं पर नामदेव जी महाराज के आश्रम के बगल में एक औरत थी, एक नंबर की दुष्ट औरत। वो हमेशा जनाबाई को मना कष्ट देती रहती थी।
बदनाम करना, चिढ़ाना, झगड़ा करना, उनको हानि पहुंचाना, कुछ ना कुछ करती रहती थी। अरे बेचारी सहते जाए नहीं बोले कुछ। अब ये जो थी जनाबाई गाय की सेवा भी करती थी और गाय के गोबर से उपला भी बनाती थी, जिसको लोग गोईठा कहते हैं, उपला बनाती थी, सुखा करके उसी पर जलावन पर भोजन बनता था, सारी सेवा करती थी। अब एक दिन गई देखने के लिए, भाई गोईठा सूख गया होगा, उपला सूख गया होगा तो भोजन बनाएंगे। और वो पड़ोसी जो थी वो औरत, वो सारा उपला उठा करके अपने उपला में मिला ली। वही ठोकती थी, गोईठा बनाती थी उपला, और सब उठा करके अपने में मिला ली। अब ये देखने के लिए गई तो हमारा उपला गायब कैसे हो गया, सब सूख गया था, सोचे थे लाएंगे, गायब गई कहने के लिए कि हमारा उपला तू ली है ना, हमने ली है, सब मेरा है। अच्छा, अपना बनाया हुआ लोग पहचान जाएगी, जैसा लोग बनाती है ना, तो दूसरे से मिलाएगी तो उंगली का छाप रहता है, पता चल जाता है। बोली नहीं नहीं ये सब मेरा है। अब दोनों में बरजक शुरू, ये खाना बनाएगी, गई उपला लेने, कहती है नहीं मेरा है, तुम्हारा नहीं है। अब जान करके खोजती थी झगड़ा। अब उसमें झगड़ा, गाली गलौज शुरू हो गया। अभी हमको दो, हो गए नहीं देंगे, बात भी करने लगी। इसी बीच में राजा के सिपाही उधर से गुजर रहे थे। उसने पूछा क्या बात है, क्यों झगड़ा करती है? इसने कहा देखिए हम किसी को दुख नहीं देते हैं, हमारा सब उपला उठा करके ले ली है, खाना कैसे बनाएंगे, अब गुरु महाराज भूखे हैं, अब खाना बनाएंगे, वो देती नहीं है, वो कहती है मेरा है। और उसको कहने के लिए गया, कहे हम सब मेरा है, हम मेहनत करके, हमको क्या गाय नहीं है क्या, हमको गोबर नहीं है, खुद बनाए हैं हम, इसका कुछ नहीं है, इसका क्या पहचान है किसी का है। अब वो बेचारा सिपाही क्या करे, कहा दोनों चलो राजा के पास। दोनों को पकड़ के राजा के पास ले। राजा भी करे तो क्या करे, गोईठा में कोई जो उपला है उसमें कोई मोहर तो लगा हुआ है नहीं। अब तो राजा भी परेशान कि कोई देखा नहीं, कोई उसका मैंने जो होता है देखने वाला कोई जो होता है प्रमाण वैसा कुछ नहीं, प्रत्यक्षदर्शी कोई नहीं। तो अंत में राजा भी लाचार हो गए। जनाबाई को कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, तू कहती है कि नहीं मेरा गोईठा जो है उपला ले ली है वो, तो तुम बताओ क्या प्रमाण है कि तेरा ही उपला है? तू कुछ प्रमाण दे सकती है? कहां प्रमाण दे सकते हैं? क्या प्रमाण है? कहा मंगाइए, उपला मंगाइए तो हम प्रमाण देते हैं। उपला उठा करके ढेर सारा मंगाया गया और छांट करके बता दी कि ये सब मेरा है, ये हमारा नहीं। कहा तो कैसे प्रमाण करेंगे ये तेरा है? कहा मेरा जो उपला है ना उसको तोड़ करके कान के पास लीजिए, हम जब कोई काम करते हैं तो हम भगवान का नाम जपते हैं, तो उनको जो मंत्र मिला था विठल नाम का मंत्र मिला था। भगवान कृष्ण के अवतार हैं विठल महाराज, तो भगवान विठल का नाम उनको मंत्र मिला था। वो कोई काम करती थी तो जब किए बिना नहीं करती थी, चाहे भोजन बनावे कि कपड़ा धोए कि गोईठा बनावे, उपला बनावे। उन्होंने कहा आप तोड़ करके कान के पास लीजिए, अगर उसमें से नहीं सुनाई पड़े तो फिर हमको कहिएगा। हम इतना जप करते हैं कि हम कोई काम करते हैं उस वस्तु में जो है वो जप जो है सो अंदर प्रविष्ट हो जाता है। राजा का ऐसी बात है, उसको आश्चर्य लगा ऐसा कहीं होता है। वो उपला लेकर के तोड़ करके कान के पास है वो स्थिर से लगाए, कहा शांत हो जाओ हमको सुनने दो। तो गोईठा में से आवाज राजा को सुनाई पड़ने लगी, विठल विठल विठल। जैसे सुना तुरंत फैसला हो गया। वो राजा उतर करके नतमस्तक हो गए। धन्य हो तुम भक्तिन कि तेरे प्रभु का नाम तेरे गोईठा में भी है, तेरे उपला में भी है। राजा ने सम्मान पूर्वक उनको विदा किया और दूसरी महिला जो थी उसको जेल में डाल दिया।